आज पूरी दुनिया एक सेकंड आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस जैसी मुहल्लिक बीमारी के दायरे में आ चुकी है। बनीनवा इंसान हर खित्ते में, हर सतह पर इस बीमारी की वजह से, इस वबा की वजह से काफ़ी परेशान है। और एक सदी में ये शायद पहला वायरस है इस किस्म का जिसने पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले लिया है। हमारे मुल्क में भी ये इस वक्त काफ़ी लोग इसकी जद में आए हैं और पूरा मुल्क और पूरे मुल्क के अवाम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक परेशान हैं। सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान किया और हमारी नज़र में लॉकडाउन का पीरियड में जो करना था, सरकार ने ज़्यादा इंटेंसिव टेस्टिंग का सिलसिला जारी करना था और साथ ही साथ पीपीई के जो भी ज़रूरियात थी हेल्थ वर्कर्स को वो प्रोवाइड करने थे ताकि इस बीमारी का, इस वबा का तदारुक करने में आसानी पैदा हो जाती। माहिरीन का यही मानना है कि जितना ज़्यादा टेस्टिंग का प्रोसेस आगे बढ़े, बल्कि एग्रेसिव टेस्टिंग की जाए, उतना ही बेहतर रहेगा हमारे आवाम के लिए, उतना ही ज़्यादा मुयस्सर होगा हमारा जो कोई भी पहल इस बीमारी पर काबू पाने के लिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि देर से हम इस बीमारी का मुकाबला करने के लिए कुछ कदम उठा पाए। लॉकडाउन भी किया जनवरी के आखिरी हफ्ते में, और जो लॉकडाउन का पीरियड भी रहा उसमें जिस कदर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार भी करना था और अपना जो भी मैकेनिज्म है उसको इन प्लेस डालना था, वो शायद नहीं कर पाए। इसी वजह से काफ़ी लोग इसकी जद में आ गए और कई मौतें भी हो गई। अभी कहना कबल अज़ वक्त होगा कि आइंदा क्या होगा, कि हमारे आवाम, सरकार, सारे लोग एक साथ मिलकर जो भी हेल्थ के माहिरीन के तजावीज़ हैं, मशवरा है, उस पर अमल पैरा रहेंगे, अमल कर लेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को कायम रख लेंगे और जो भी एडवाइजरी है उस पर अमल कर लेंगे। लेकिन इसके अलावा सरकार की जो जिम्मेदारियां हैं उसको पूरा करना होगा। एक रियासत है हमारे मुल्क में, केरला, जिन्होंने बहुत पहले इसके बारे में कुछ तदाबीर वज़ा की, मैकेनिज्म इवालू किया, कुछ कदम उठाए, जिसका नतीजा ये है कि आज ग्राफ वहाँ कम हो रहा है इस बीमारी के मुतल्लिक। और जो उन्होंने ठोस तदबीरें वज़ा की और सबसे बढ़कर जो वहाँ के अवाम ने बेदारी का सबूत दिया, अलर्टनेस का सबूत दिया, और फिर सरकार की मावनत रही, मदद रही इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने में। 2 लाख के करीब वॉलंटियर्स घर घर गए, अवाम को बाखबर किया इस क्राइसिस से, अवाम को बाखबर किया कि वो कैसे मदद कर सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए इस वबा से, और साथ ही साथ उन लोगों की मदद करने के लिए भी उन्होंने अपना रोल निभाया जो ज़रूरतमंद रहे। सरकार ने मावनत की और आज हमें फ़ख्र है इस बात के अवाम ने, केरला की सरकार ने जो तरीक़ेकार अपनाया वो कारगर साबित हो रहा है। हमारा ये मानना नहीं है कि बाकी जगहों पर ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने अलर्टनेस दिखाई, लोग अब भी, हमारे आवाम बाशऊर हैं, वो हर कदम पर, हर सतह पर ये चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ मिलकर इस वबा पर काबू पाया जा सके। लेकिन अफसोस हमें ये है, जहाँ तक हमारी रियासत जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, हम पहले भी लॉकडाउन में रहे हैं। याद होगा हमारे आवाम को 5 अगस्त 2019 जब एक अलमिया
जब एक वर्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल क्रैकडाउन किया गया, तो तब से लेकर यहाँ पहले ही लॉकडाउन में हम रहे। हमारे जो इकोनॉमी ठप हो गई, टूरिज्म का सवाल है जो कि एक शहरक मानी जाती है, हमारे एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर माना जाता है हमारी इकोनॉमी का, बैठ गया। रेस्टोरेंट्स में काम करने वाले और जो एलाइड सेक्टर्स हैं, एलाइड सेक्शंस हैं टूरिज्म के साथ वाबस्तगी, लगभग 30,000 के लोग बेकार हो गए। और इसी के साथ हैंडीक्राफ्ट्स और हमारे जो आर्टिजन्स हैं 50,000 के करीब बेरोजगार बन गए। और जहाँ तक हमारे एग्रीकल्चर का ताल्लुक है, जैसा कि मालूम है हमारे आवाम को, ज़्यादातर हमारा एग्रीकल्चर वो कैश क्रॉप, ये जो फ्रूट का काम है, एप्पल बनता है हमारी रियासत में, वादी कश्मीर में, और साथ ही साथ जो ज़ैफ़रान बनता है, मशहूर है पूरी दुनिया में, वो ठप हो गया। हमारे दरख्त बेवक्त बर्फबारी की वजह से गिर गए और तवक्को थी कि सरकार कुछ मदद कर लेती, लेकिन मदद किया जो भी किया वो न होने के बराबर है। और जहाँ तक हमारे इकोनॉमी का ताल्लुक है, इस सूरत हाल में हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और अभी तक संभलने की कोई चाराजोई नहीं की गई। अब उम्मीद थी शायद रिवाइव होगी हमारी इकोनॉमी, और ये आफत सामने आ गई, कोरोना वायरस, जिसकी वजह से जो भी उम्मीद थी वो खत्म हो गई। हमारे मजदूर बाकी रियासतों में चले गए, मेनलैंड इंडिया के कई रियासतों में, हिमाचल हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, और जगहों पर काम करने के लिए गए, मजदूरी करने के लिए गए। अब फंस गए हैं वहां। जो खर्च के जो उन्होंने जमा किया, जो मजदूरी कमाई, वो भी खत्म हुआ और अब वर्चुअली उनकी हालत काबिल रहम है। आप खुद जानते हैं कि मजदूर का हाल क्या, चाहे यहाँ का मजदूर या कहीं और किसी जगह का, उनका हाल क्या है। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक जो इस लॉकडाउन की वजह से, इस बीमारी की वजह से हमारी माशियत पर एक धक्का लगा, खास तौर पर जो मजदूर तबका, किसान तबका और जो गरीब तबके हैं, उनकी रोजी रोटी को धक्का लगा। उस बारे में प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर भी की, प्राइम मिनिस्टर ने कई तजावीज़ भी दे दी, लेकिन ये नहीं कहा कि लॉकडाउन से पैदा शुदा सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए सरकार के पास क्या प्लान है, क्या मनसूबा है। हमने मांग की थी कि कम से कम कैश ट्रांसफर 7,500 रुपए हर फैमिली को, जो नॉन टैक्सेबल है, जो टैक्स नहीं देती है फैमिलीज, उनको इतनी रकम मिलनी चाहिए। हमने ये भी मुतालबा किया था कम से कम पीडीएस के जरिए फ्री राशन मिले हमारे आवाम को इस दिक्कत वाले टाइम पर, इस मुश्किल दौर में। ऐसा भी हुआ नहीं। हमने ये भी कहा था कि नरेगा में जो काम करने वाले हैं, जो रजिस्टर्ड लोग हैं, वो काम ना भी करे लेकिन उनको वेजेस मिलने चाहिए। अभी तक ऐसा हुआ नहीं। ये सब कुछ किया गया, कहा गया, लेकिन सरकार की तरफ से ऐलान तो किए जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड सिचुएशन हमें यही बता रही है कि अभी ये वादे ही हैं। अभी ग्राउंड पर अमलन कुछ दिखता नहीं है हमारे आवाम को। और इसी वजह से हमने ये भी मुतालबा किया था सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले, लद्दाख रीजन से ताल्लुक रखने वाले, उनको वापस लाया जाए, उन्हें उनकी रिटर्न को फैसिलिटेट किया जाए। उनकी हालत इज़ार को देखकर सरकार को चाहिए था ऐसा करें। आज भी हमने देखा कि हमारे बच्चे हैं कहीं मुख्तलिफ रियासतों में, बंगलुरु से लेकर कलकत्ता तक, और भी राजस्थान में, दिल्ली में, मुख्तलिफ जगहों पर जो तालीम पढ़ते हैं, उनको वापस लाने के लिए हमने कहा था। बीमार लोग हैं सैकड़ों की तादाद में, जो दिल्ली के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरी इलाज हैं, या चंडीगढ़ में हैं, या बॉम्बे में टाटा मेमोरियल इंस्टीट्यूट में हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं। उनको वापस लाने की हमने गुजारिश की थी सरकार से, उनकी रिटर्न को फैसिलिटेट किया जाए
और जो प्रोटोकॉल है कोरोना वायरस के बारे में उसको फॉलो किया जाए। यहाँ उनको यहाँ पहुंचाकर ऐसा मुमकिन था, ऐसा मुमकिन है। आज ही खबर आई है कि यूपी सरकार ने 250 बसें यहाँ भेज दी राजस्थान में, वहां से तालिब इल्मों को वापस बुलाया। अगर ऐसा मुमकिन है तो जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर के मजदूरों, तालिब इल्मों और जो बीमार लोग हैं उनके बारे में ऐसा कदम क्यों नहीं उठाती? एक सवाल है एक एवरेज आम कश्मीरी की तरफ से। और हद दर्जा अफसोस ये है कि जो अभी कश्मीर के गरीब लोग काम करने पर मजबूर हैं जम्मू रीजन में, कश्मीर के कई लोग जो बीमार हैं जम्मू में पड़े हैं, वहां से यहां तक लाने में भी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और कोई वजह नहीं है कि उनको यहाँ घर में इलाज करने का मौका मिलता, घर में बैठने का मौका मिलता। कम से कम सरकार उनको यहाँ तक पहुँचाती, कश्मीर तक पहुँचाती। ऐसा हुआ नहीं। कितने ही हमारे बच्चे हैं बांग्लादेश में और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में। हमने मांग की उनको वापस लाने के लिए कुछ कदम उठाए जाए, लेकिन किया नहीं गया। तो बहरहाल ये हाल हमारा ही नहीं, ये हाल हरियाणा में भी है। हमारा किसान, उनकी हालत क्या है वो आपके सामने है। मजदूर की हालत बहुत खस्ता है, अबतर है। पंजाब के किसान काफी परेशान हैं, क्रॉप्स खड़े हैं। और अभी जो फैसला लिया गया, शायद अब कटाई का काम शुरू हो जाए, लेकिन उसके बाद प्रोक्योरमेंट का सवाल रह जाता है। हमने ये भी मांग की थी उन्हें एक मुनाफे बख्श कीमत देकर प्रोक्योर किया जाए उस फसल को। पता नहीं सरकार मानती है या नहीं मानती है। बहरहाल मैं ये कहूँगा, इस वायरस का मुकाबला करना हम सब की जिम्मेदारी है। सरकार की अपनी जिम्मेदारियां, एक शहरी होने के नाते हम सब की अपनी जिम्मेदारियां। लेकिन इस वायरस की वजह से और लॉकडाउन की वजह से जो पैदाशुदा सूरत हाल है, जो रोजगार का मसला है करोड़ों लोगों के लिए, इस सवाल को हल करने की जिम्मेदारी सरकार पर है। लेकिन अफसोस ये है सरकार आज रियासतों की मदद नहीं करती है, बल्कि ये कहना किस कदर अफसोसनाक है, जो कॉरपोरेट सोशल फंडिंग का सवाल है उसमें भी रियासतों को हिस्सेदार नहीं बनाया जाता है। यहां पर भी इम्तियाज है और रियासत फ्रंट रो पर खड़े हैं। इस वायरस का मुकाबला करने के लिए उन्हें जो मदद चाहिए सरकार, मरकजी सरकार की तरफ से, उसमें लातोलाल किया जा रहा है। ये ऐसा सिलसिला रहेगा तो मुश्किलात और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए हमारा मुतालबा रहा, मशवरा रहा मरकजी लीडरशिप से, प्राइम मिनिस्टर से, ये वक्त है जब साझा मोर्चा बनाया जाए, हर स्टेट को एतमाद में लिया जाए, हर पॉलिटिकल पार्टी को, हर सोशल एक्टिविस्ट को, सिविल सोसाइटी को, माहिरीन को एतमाद में लेकर एक साथ मिलकर इस वायरस का मुकाबला किया जाए। और जहां सरकार की जिम्मेदारियां हैं, रोजगार के वसीले तय करना, गरीब आवाम को रोजी रोटी यकीनी बनाना, बीमारों का इलाज करवाना, ये चीजें सरकार के जिम्मे हैं, सरकार की जिम्मेदारियां हैं, उनको निभाना होगा। हमें यकीन है कि कई ममालिक ने एक पेशरफ्त की है टेस्टिंग के प्रोसेस में, लेकिन अफसोस ये है कि अभी हमारा मुल्क पीछे है टेस्टिंग प्रोसेस में भी। हत्ता कि माहिरीन का मानना है इंटेंसिव टेस्टिंग, एग्रेसिव टेस्टिंग एक वाहिद रास्ता है बचने का। रैंडम टेस्टिंग एक वाहिद रास्ता है बचाव का। ऐसा करना होगा, बहुत जरूरी है। सलाम पेश करता हूं मैं पूरे मुल्क के जो भी हेल्थ वर्कर्स है, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सेज है, आशा वर्कर्स है, जो इस वक्त जान की बाजी लगाकर फ्रंट रो पर हमारी जान को बचाने के लिए अपनी खिदमत को पेश कर रहे हैं। मुबारक के मुस्तहिक है वो, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दे। कमी काफी है हमारी रियासत में
कश्मीर में, जम्मू में, लद्दाख के एरिया में भी इस कमी को पूरा करने के लिए ये जिम्मेदारी निभानी होगी मरकजी सरकार ने। अभी आज तक ऐसा हुआ नहीं, आइंदा आने वाले वक्त में करना होगा। अभी सरकार ने यह भी कहा है, ऐलान किया है 20 तारीख को वो रिव्यू कर लेंगे, हमारा मशवरा होगा। खास तौर पर जो माइग्रेंट लेबर है, तालिब इल्म है, बीमार हैं, उन्हें अपने घरों को पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए और ट्रांसपोर्ट का इंतजाम या रेलवे के जरिए ये ऐसा मुमकिन है और ये अवाम के बचाव के लिए करना जरूरी है। हमें उम्मीद है कि ऐसा करने के लिए सरकार पर दबाव डालने के लिए और सियासी कुव्वतें मुल्क के हर कोने से वो आवाज उठाएंगे ताकि ये जो अवाम का बड़ा हिस्सा मुख्तलिफ रियासतों में पड़ा है उन्हें घर जाने की इजाजत मिले, मौका मिले, तब जाकर वो इस वायरस का मुकाबला करने में अपना ताउन पेश कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरा एक मशवरा है, मेरी एक अपील भी है पूरे देशवासियों से, ये वायरस किसी जात के साथ जुड़ा हुआ नहीं, ये किसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ नहीं, ये किसी कम्युनिटी के साथ जुड़ा हुआ नहीं। ये वायरस इसने दुनिया के हर खित्ते को, हर कम्युनिटी को, हर मुल्क को लगभग अपनी लपेट में लिया है। बदकिस्मती ये है कि हमारे देश में आज भी कुछ ऐसे अनासिर मौजूद हैं जो इस वायरस को, इस अफसोसनाक सूरत हाल को अपने तंग सियासी मफादात की खातिर इस्तेमाल करते हैं और अवाम में फूट डालने की कोशिश करते हैं। मैं जनता से अपील कर लूंगा, आज खतरा है, आज हमारे देश पर, हमारे देश के लोगों पर, उनकी जिंदगी पर एक सबसे बड़ा हमला हो रहा है इस वायरस की तरफ से। इसका मुकाबला करना है एक साथ मिलकर, कश्मीर के अवाम, पूरे मुल्क के अवाम, हर खित्ते के अवाम, हर धर्म के अवाम एक साथ मिलकर अहद कर ले कि हम जो भी तदाबीर हैं उस पर अमल कर लेंगे, जो भी कदम हैं वो एक साथ मिलकर उठाएंगे ताकि देश को बचाएंगे और साथ ही साथ जनता को बचाएंगे। तब जाकर इस वायरस का मुकाबला किया जा सकता है। और जो फूट डालेंगे इस बदनसीब सिचुएशन में भी जनता को लड़ाने की कोशिश कर लेंगे, नफरत फैलाएंगे, खास तौर पर अकलियत के बारे में, वो देश के दुश्मन हैं, वो जनता के दुश्मन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।